वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है आपके लिए खास। ठीक है, लोग आपकी पर्सनैलिटी को कैसा देखते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसको, आपके व्यक्तित्व को कैसा देखते हैं, किस तरीके से पाते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लोग इनकी पर्सनालिटी को, इनके व्यक्तित्व को कैसा देखते हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस, आप में से जो लोग भी, जो न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस है, जाकर आप चैनल को चेक कीजिए, देखिए। और जो आप ढूंढ रहे, देख रहे हैं, सुनना चाहते, जानना चाहते, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, गाइडेंस होगी, इसको फॉलो कीजिए। तो आपकी पर्सनालिटी को लोग कैसे देखते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको कार्ड्स ना बहुत बड़े हैं। ये कार्ड ये यहाँ था। मुझे कार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आ रहा होता है वो ऑलरेडी चीज़ें एनर्जी में आ चुकी होती हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको रखूँगी। ठीक है, तो गाइज़, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को लोग कुछ इस तरीके से देखते। देखिए, सारे एलिमेंट्स, सारे ज़ोडिएक साइन है, सारी राशियाँ होंगी, पर राशि पर आधारित ना देखें। मैं बोलती हूँ, अगर आपसे ये रेजोनेट होती है, आपको सुनने के साथ ही समझ में आएगा। आप जब देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ऐसी ये मेरे से रेजोनेट कर रही है, तो ज़रूर ये आपकी रीडिंग है। तो आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर देखने के लिए लोग देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। मतलब आपको किसी भी मैटर में आसानी से फंसाया नहीं जा सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप सामने वाले की बात, अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या आपको कोई किसी दूसरे तरीके से जज कर रहा है, या फिर आपके सामने कुछ और चीज़ लाने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअल में है ही नहीं, तब वहाँ आप अपने हिसाब से वहाँ पर उस चीज़ को देखते हैं, पकड़ते हैं, अंदर रखते हैं, बाहर शो नहीं करते। मतलब जैसे किसी से कुछ बात बोलनी है, तो आपको जो समझ में आया वो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, आप बाहर से बात करेंगे, जो दिखाना चाह रहा है सामने वाले को देखेंगे, जो बताना चाह रहा है उसकी बात को सुनेंगे। आपको जिस तरीके से भी भटकाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा, कुछ भी बोलिए, ठीक है, तो वहाँ आप, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, जो है हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, आपने जैसा बोला हम ठीक है वैसा फॉलो भी करेंगे। लेकिन सामने वाला कहीं ऐसा है, जब आपने कभी किसी को उसके खेल पर उल्टा, कहते हैं ना, घुमा दिया, आपने सुना, सोचा, समझा, पर कर अपने दिमाग से, अपने मन से, और उसका जवाब दिया बिना बोले। यहाँ पर ऐसा है, कन्फर्म है। आप में से बहुत से सारे लोगों का मैं बता देती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और
एज भी हो सकती है, ठीक है, 31 हो सकती है, 14 ईयर्स कम उम्र के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। आपका 30 हो सकता है, 25 हो सकता, 48 हो सकता, 46 हो सकता है, 28 हो सकता है, 19 हो सकता है। ऐसी एज के लोग बैठे हैं और आप में से डेट ऑफ बर्थ 11, 30, 6, 14, 31, 25, 6, 8, 7, 19, 9 यस कॉमन है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और इस एज का जो मैंने बताया वो हो सकते हैं आप लोग। अब इसके अलावा आ जाता है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके साथ यस हुआ है, और ये एक बार नहीं कई तरीके से कई बार हुआ जहाँ पर आपको फील हुआ कि सामने वाला ओवर स्मार्ट बन रहा है या आपको कुछ अलग ही बताने की कोशिश कर रहा है। तब वहाँ पर आपने, कहते हैं ना, एक साइलेंट मैसेज दे देना कि हाँ भाई ठीक है, देखिए ये है चीज़। जो रियल कहते हैं ना, किसी को मिरर दिखाना, बस वही था कि आपने दिखाया। सामने वाले ने तो बहुत सोच समझ कर किया था, बहुत लंबा समय लिया कि कैसे इनसे बात करना, किस तरीके से इनको समझाना, कैसे इनको टारगेट करना, कैसे इनको बताना, किस उस अंदाज में या किस शब्दों में किस तरीके से इनको पिक्चर दिखानी है। बहुत सोच समझ कर के आए थे। और ये कोई कंफर्म है कि आपकी लाइफ में ये कोई बंदा था और एक ये बंदी, मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी है। यहाँ पर हाल फिलहाल में अगर ऐसा हुआ है तो ये अनमैरिड बंदे बंदी हैं आपकी लाइफ में, जो अभी कुछ समय पहले हुआ है जहाँ पर आपने इस तरीके से किया है। तो आपकी पर्सनैलिटी को यस लोग इसी तरीके से समझते हैं, और उनको ये तो फील हो गया, एहसास हो गया, और उनको और उनके साथ वालों को जो भी इस स्ट्रैटेजी में शामिल थे कि आप उनमें से नहीं हैं कि आपको कुछ भी कह दिया जाए, कहीं किसी भी तरह से फंसा लिया जाए, किसी भी तरीके से आपके माइंडसेट को बिगाड़ दिया जाए, या फिर कुछ भी बोल लीजिए, मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपकी पर्सनैलिटी को कुछ इस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी सोच समझ के नाप तोल करके चीज़ों को, अपनी बातों को रखते हैं, उस अंदाज में आते हैं, चाहे वो 100 लोगों के बीच में हो, चाहे वो किसी एक के सामने हो। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के लोगों ने चर्चा की है कि आपकी फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर है जो हमेशा बीमार पड़ा रहता है, या फिर हो सकता है बीमार होने का एक, कहते हैं ना कि कोई होता है इंसान अपनी एक आदत होती है, कुछ बातों को लेकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पुरानी बातों में फंसे हैं, उसका रोना एक से नहीं सबसे रोते हैं और बोलते हैं हमारी तबीयत तो, जबकि देखा जाए तो वो बिल्कुल फिट रहते हैं, फिजिकली अंदर से बाहर से फिट रहता है, मेडिकली भी फिट रहते हैं, बट उनको आदत होती है कि नहीं अभी डॉक्टर क्या जाना, दवाई लेना ही लेना। ये चीज़ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, क्या ऐसा कोई कैरेक्टर? क्या यार, चलिए ऐसा कोई कैरेक्टर है अब अगर आपकी फैमिली में, तो बताइए, या रिलेटिव्स में, कि जो बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके की अदाओं में। तो आप उनको भी बहुत प्यार से कहते हैं ना, समझाते हैं, लेते हैं। आपको पता है कि ये वो है कुछ नहीं, पर इनके साथ इनके जैसे ही बन जाना इनको खुशी देगा। आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो मुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है, एंजल्स ऐसा क्या बता रहे हैं आप, क्या चीज़ है? हाँ, चलिए, तो फिर यहाँ काफ़ी चीज़ आज लगता है बहुत एकदम लाइट एनर्जी वाली है, वो हो रही है रीडिंग। हाँ। तो यहाँ वही चीज़ है कि आपके लिए ऐसा आपकी फैमिली के लिए या आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई बात करते हैं कि देखिए आप किस कदर से इस तरह के लोगों को भी डील कर लेते हैं, किस तरीके से इस तरह के लोगों से भी आपका बढ़िया जम जाता है, आप उनको भी समझा लेते हैं, आप उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं। जबकि आपको कहते हैं ना कि एक साइड पता है कि कुछ और है, दूसरा साइड भी आपको पता है कि कुछ और है, बट आप सामने वाले को खुश करने में लगे हैं कि हाँ ठीक है, चलिए आपको जैसे खुशी मिल रही हम वैसे ठीक है, आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस, आप में से हो सकता है कुछ फीमेल एनर्जी है जिसको देख करके मुझे ये फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा सैड रहते, बहुत ज़्यादा
आपके मन में एक डर या भय बैठा रहता है, आप डरे हुए से रहते हैं, आपके फेस में चीज़ आती है। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बहुत हिम्मत वाला एक इंसान ऐसा दिखाई देता है। जब आप चलते होंगे, बात करते होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा एक अलग ही कहते हैं ना हिम्मत रखने वाला ऐसी फीमेल दिखती होगी, ठीक है। कुछ कुछ कभी कभी जब आप में से ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर जा कर के भी काम करते होंगे, घर में आकर के भी करते होंगे, तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत बार इम्बैलेंस हो जाती है। मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन, आपको ऐसा करना पड़ता है। शायद आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन है, विडो हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली में इस तरीके से करना पड़ता होगा। आप ही एक अंदर और बाहर घर का काम करते होंगे, अर्निंग के साथ साथ हो सकता है आप बाहर देखते हो, घर भी देखते हो। यस, ऐसा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों ये चीज़ें हैं। आप में से जो लोग करते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो आप कभी सैड होते हैं क्यों, उसका रीज़न यहाँ पर निकल कर के आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी को लोग ऐसे देखते हैं कि आपको कई किरदार निभाने पड़ते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके इन किरदारों को बहुत नज़दीक से देखा है। मतलब किरदार मतलब आपका रोल, आपको कई रोल में इस तरीके से देखते हैं कि आप बाहर भी जाते हैं, आपको अपने अंदर वो एनर्जी गेन करनी पड़ती है कि कोई मुझे गलत नज़रों से ना देखे, कोई गलत ना बोले, या फिर मैं इतना अंदर से आप चाहे कुछ भी है, बहुत माइल्ड है पर कभी कभी दुखी हो जाते हैं। शायद ऐसा लंबे समय से कर रहे हैं, थक गए हैं, या फिर हो सकता है कि दुनिया से फाइट करते करते आप अपने आप में कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको डर और भय, टेंशन बैठा रहता है। दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं पर अपने अलग अलग डिफरेंट रोल्स जो होते हैं ना, उसको आप प्ले करते फिरते हो। हाँ, ऐसा है क्या? यहाँ पर है लोग आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा देखते हैं। आपकी एनर्जी हालांकि यहाँ पर बहुत बहुत काम है, बहुत प्योर है, बहुत स्वीट है, बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है। इस वजह से शायद आपकी ओर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते होंगे। ऐसा दिखता है कि जैसे आपकी इन रोल्स को जो आप कहते हैं ना, किरदार को जब निभाते हो तो लोगों को आश्चर्य भी होता है कि ये बाहर निकलते हैं तो ये कहीं एक अम, कहते हैं ना फीमेल एनर्जी चेंज हो जाती है, मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हैं, और जब आप घर आते हैं तो आपकी वही फीमेल एनर्जी आ जाती है। तो वो जब आपके ऐसे कुछ क्षण होंगे, पल होंगे, जो लोग आपको आप शायद नहीं देख पाते, लेकिन आपके उन पलों को, उन क्षणों को, उस टाइम को लोग देखते हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा ही फील करते हैं कि यस, ये अकेले में कहीं तो टूटे हुए हैं, ये कहीं तो ये अपने लिए टाइम ढूंढते हैं, ये अपने लिए सुकून ढूंढते हैं, अपने लिए आज़ादी ढूंढते हैं, अपने लिए टाइम देना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में शायद आपको नहीं मिलता है। वो पल, वो क्षण, वो समय हो सकता है। यहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटी को लोग देखते हैं जो, और वो समझते भी हैं कि आप शायद इसलिए ऐसा करते हो। अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, कहते हैं एकदम से चेंज हो जाते हैं, आप परिवर्तित हो जाते हैं, तो यस, वो चीज़ फील होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी एनर्जी आती है गाइस की कुछ बहुत, हाँ, चीज़ों को हो सकता है आप किसी काम के लिए, किसी रिलेशन के लिए, किसी बात के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो टाइम अब आपको आ गया है कि वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ऐसे कुछ है। इसके अलावा यहाँ पर हाँ, आप इंतज़ार करते, जैसे 2-3 बार किसी चीज़ का, किसी बात का होने का इंतज़ार करते हो, या फिर जैसे होता है ना कि देख रहे हैं, ये ना एक गहरी एनर्जी है, ये बहुत बहुत गहरी एनर्जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी है, इमोशंस भी है, रिलेशन भी है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा सनलाइट है, बट यहाँ पर कुछ पानी, मतलब ये समुद्र है, इसके पास ये देखिए
कुछ बोट हैं, शिप्स हैं, यहाँ पर घूम रही हैं और आप यहाँ पर दूर खड़े हैं और एक बॉन्ड को आपने थाम कर रखा। चाहते तो आप ये दूसरे हाथ से इसको भी थाम सकते थे, लेकिन नहीं, जैसे आपने ना अंदर, आपके अंदर कोई ऐसी डिटर्मिनेशन, कुछ ऐसी बात, ऐसी कुछ चीज़ को लेकर के आपने अंदर अपने रख लिया है कि नहीं, अब तो मेरे को एफ़र्ट डालने हैं और हार्ड वर्क करना है और बस यहाँ से निकलना है। वो टाइम हो, वो समय मिलना चाहिए, वो वक्त मिलना चाहिए मुझे मेरे लिए, जब मैं कुछ कर पाऊँ या जी पाऊँ। या फिर लॉन्ग टर्म एक व्यू हो सकता है जिसको आप पिक्चर को पूरा करना चाहते हैं, मतलब आपका कोई काम, कोई एक सपना, कोई विश, कोई ऐसी चीज़ हो सकता है, या जॉब या बिजनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको इंतज़ार तो है किसी काम के होने का, किसी बात के होने का, और उसमें आप अपना प्रयास डालते हैं। पर्सनैलिटी आपकी इसी तरीके से रीड करते हैं लोग, या ये बोला जाए कि बहुत ध्यान से देखा जाता है आपको कि आप इंतज़ार कर रहे हैं जैसे एक एक काम टाइम पर हो जाए और सही हो जाए। हाँ, आपके व्यक्तित्व में वो मेहनत भी देखते हैं, इंतज़ार भी देखते हैं गाइस, ठीक है। तो कुछ है जो हिडन तो है, पर कहता बहुत कुछ है। आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, जो आपके बिहेवियर, आपका पूरा ऑरा है, जो लोगों को कुछ अपनी अपने आप आगे चले जाते हैं, लेकिन पीछे कहानी या कुछ सोच छोड़ करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पर ये है ना, कुछ ऐसे हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं। ये कन्फर्म है, ये चीज़ों को देखते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ अटकलें भी लगाते हैं आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से। इवन मुझे ये तक दिखाई दे रहा है कि अगर सोशल मीडिया में अगर आप हैं तो आपकी एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से ये लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप कितना खुश हैं, कितना दुखी हैं, लाइफ को कैसा एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी आपको मिलते हैं, हिडन मैसेजेस होते हैं जो आप रीड नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों है, क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बट रहता वो आपके लिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बोलूँगी, जैसे होता है ना कि आप दुखी है इससे मतलब नहीं है, पर लोग ये सोचते हैं कि आपकी पिक्चर, आपने हो सकता है कोई ऐसी खुश होने वाली, कोई मस्ती वाली, कोई एंजॉय करने वाली, या फैमिली पिक्चर, या किसी चीज़ को ऐसे डाला होगा आपने गाइस। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर दिखाई देती, जैसे उनको, लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कि बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। पर चीज़ें, एनर्जी जो है आपकी, आप खुश तो है, नो डाउट, है ना। आप उनमें से नहीं है कि अपनी चीज़ों को किसी भी तरीके से गलत रूप में आप बताना चाहेंगे, लेकिन खुशियाँ आप खुद बनाते हैं। यहाँ पर ये लोग ये वॉच करते हैं, ये आपको देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी मेरे को रीड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसा है, इसकी पूरी, कहते हैं ना, गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। आप क्या, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लीगल मैटर्स में फंसे हो सकते हैं, आपको बहुत पैसे वाला भी समझते हैं कि यस, इनके पास जो है ना मनी बहुत है, बहुत ज़्यादा। आप, हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वेल ऑफ है, बहुत कहते हैं ना, आपका लाइफ स्टाइल, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, आपके एक लग्जूरियस लाइफ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जिनका नहीं है, ऐसा मीडियम है, बराबर है, ठीक है, लेकिन लोग फिर भी इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को, आपको किस तरीके से देखते हैं कि आपका जो पहनावा है, जो आपका जो स्टाइल है, जो आपका रहन सहन है, आप बंदे हैं, बंदी है, मेल है, अगर आप बंदे भी हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये हाई ऑनर्स वाला बंदा है, जो काफ़ी ट्रॉफी को हाथ में लेकर के देख रहे हैं किस तरीके से खड़ा है, और इसके आसपास जो है बैकग्राउंड देख रहे हैं चीज़ों को कि बहुत अच्छा सा है। तो वो ये सोचते हैं कि काफ़ी ये हेल्थ वेल्थ इनका बहुत अच्छा है, इनके पास मनी बहुत अच्छा है, काफ़ी रिच है, लाइफ को एंजॉय करने वालों में से हैं आप। ये लेडी देख रहे हैं आप, ड्रेस अप देख रहे हैं, इनका ड्रेस किस तरीके का है। आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है कि स्टाइलिश लुक, स्टाइलिश ड्रेस पसंद करते होंगे, अपनी फिटिंग वाली ड्रेसेस पसंद करते होंगे, या फिर बहुत लूज़ ड्रेस पसंद करते होंगे। एक स्टाइल होना चाहिए जिसमें कि आपकी मतलब जो आपका पर्सनैलिटी उस ड्रेस से लोगों को समझ में आता है कि आप काफ़ी मतलब एक
पहनावे से एक रॉयल मेंटेलिटी वाले लगते हैं। दूसरा, आप जिस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, आपका व्यवहार होता है, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वो आपकी पर्सनैलिटी से इस तरीके से कि कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो वो बहुत आप अलग हैं, हटकर हैं, और लोग आपको यहाँ पर ऐसा दिखता है कॉपी भी करते हैं गाइस, ठीक है, कॉपी करते हुए नज़र आते हैं, या उनके मन में एक छाप छोड़ देते हैं आप कि देखिए इस तरीके से लोग रहना पसंद करते हैं और कितना अच्छा लगता है, और वो कोशिश करते, ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग का हो सकता है गाइस लीगल मैटर चल रहा हो, कोर्ट केसेस चल रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे फैमिली किसी फाइट का, या कुछ भी हो सकता है, या सेपरेशन का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मैटर हो सकता है गाइस। तो उसमें उनको आपके व्यक्तित्व की एक झलक ये दिखाई देती है कि कहीं तो आप टूटे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में टूट फूट हुई है, अदरवाइज़ आप उनमें से नहीं थे जो ये लीगल मैटर में जाते या कोर्ट केस करते या किसी तरीके का पुलिस केस या कोर्ट केस। आप उस माइंडसेट के नहीं हैं, आप उनमें से नहीं हैं कि जो आप ज़बरदस्ती किसी भी मैटर को आप बैठ कर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा अपनी ओर से हटाने की कोशिश करेंगे, अपनी ओर से बहुत सहन करेंगे, और सहन किया भी है गाइस। ये जो आंसू है ना वो इसी तरीके से नहीं है, ठीक है। ये ब्रोकन हार्ट जो आता है ना, ये बहुत सारे आपके दुख को, दर्द को बोलता है, जो सामने तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन ऐसा दर्द भी होता है इसमें जो दिखाई नहीं देता है, जो समझ में नहीं आता है, पर आपके व्यक्तित्व में झलकता है, आपकी पर्सनैलिटी बताने लगती है कि कहीं तो ये बहुत ज़्यादा टूटे गए हैं, ये अपने आप को छुपा लेते हैं। लेकिन एक नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से रहे, कार्मिक्स भी आपकी लाइफ में बहुत रहे, तो ऐसा लोगों को लगता है कि आपको लोग बहुत परेशान करते हैं, या कुछ लोगों ने आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया है और अभी भी पीछे पड़े हुए, ऐसा भी कुछ हो सकता है गाइस। ये क्लियर है, और बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत सारी चैनलिंग हो रही है मुझे, मैं क्या क्या बोलूँ। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने आपके साथ आपकी बातें लेकर भीतरघात किया। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके अपने ही बनकर आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तीसरा, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जो कुछ आपका बहुत खास रिश्ता, खास व्यक्ति हो सकता है जो आपसे ही बातों को छुपाया है उसने अपनी लाइफ में, और आप कहीं चकनाचूर हुए हैं, क्योंकि आप तो खुली किताब थे, आप तो खुला दिल थे, आपने अपने दिल में कहीं तो उनको समा कर रखा था, लेकिन उसका फ़ायदा कोई और ले रहा था। दिल तो धड़कना चाहिए दोनों को बराबर के लिए, लेकिन कहीं और धड़क गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बताता है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके अपने लोग हो सकते हैं, या कोई बाहर का हो सकता है। आप जहाँ भी जॉब में है, बिजनेस में है, आप सोसाइटी में बाहर है, फैमिली में है, फ्रेंड्स के बीच में है, कहीं भी है, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी उत्पात मचा करके रखा है, जैसे रिलेशन को ख़त्म कर दिया, आपसे दूर कर दिया, तोड़ दिया। आपके व्यक्तित्व को लोग ऐसा रीड करते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा समझते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आप सच्चे प्यार के लिए जैसे तरस रहे हैं, जैसे एक कहते हैं ना, एक सच्चा साथी, मन से, दिल से, आत्मा से जुड़ने वाले ऐसे इंसान को जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझे और आपको ही रीड करे, आपको ही जाने की यस हाँ है, जो आप पर कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ एक होता है वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, आप उन लोगों में से हैं जो प्रोटेक्टिव है न्यू बिगनिंग हुई है लाइफ में, कुछ छोड़ करके आप आगे बढ़े हैं, नई चीज़ को, नए काम को, नई बात को शुरू किया, नए माइंडसेट से आए होंगे, या फिर ऐसी ऐसे लोगों को जो काफ़ी आपकी लाइफ में कोई मतलब वो चीज़ें या परिस्थिति, आपने ऐसे लोगों को छोड़ा है जो डिज़र्व ही नहीं करते थे, जिनकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हुई, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, और वो अभी भी उनकी वजह से हो सकता है चल रहे हो। लेकिन यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस, आपको प्रोटेक्शन मिला है, एंजल्स और ईश्वर ने आपका ये जर्नी जो है ना, वो लोग ऐसा देखते हैं कि आप ईश्वर को बहुत
बहुत मानते हैं, आप धर्म कर्म को बहुत मानते हैं, आप ऐसे सच और गलत के बीच में आप बहुत डरते हैं कि गलत नहीं करना, गलत नहीं होने देना। कुछ ऐसी चीज़ों को जो आपसे आसपास आपसे जुड़े हुए लोग जानते हैं, वो आपके व्यक्तित्व में देखते हैं कि यस, इनको प्रोटेक्शन तो मिला है क्योंकि ये सच्चे इंसान ही ईश्वर के बंदे हैं, ये गलत नहीं करते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं होने देते हैं। न केवल आपने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, दूसरों के लिए भी यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत जद्दोजहद किया, बहुत फाइट किया है, बहुत बैलेंसिंग के उसमें आप चलते हैं। और अभी भी शायद इन चीज़ों में आप में से बहुत लोग लगे, कुछ लोग तो निकल गए हैं, पर निकलने के बाद भी कहते हैं ना कि चीज़ें आपके सामने ऐसी आकर के खड़ी हो जाती कि आप तैयार हो गए हैं। आपका व्यक्तित्व जो पहले था, अब आज आप लोग दूसरों को वो दिखाई नहीं देता है। लगता है कि इसकी चीज़ में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। जो पहले आप थे, आपका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनैलिटी थी, आज उसमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ कर के आ गए। मतलब कहते हैं चीज़ें और जुड़ गई हैं, प्लस हो गई हैं, जो कि चार चांद लगना, मतलब रिकवर करना अपनी लाइफ को, अपनी सोच को, अपनी थॉट को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने पास की स्थिति परिस्थिति को, अपनी से जुड़ी हुई चीज़ों को, अपने पास के रिश्तों को, सब चीज़ों को जैसे आपने खोने के बाद फिर से पाने की कोशिश की है और उसको बनाने की कोशिश की है। देख रहे एक कप से ये पानी, एक पैर पानी में है, एक पैर बाहर ज़मीन पर है, देख रहे हैं ये बैलेंस बना रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा गिर जाए। और 2 कप से पानी एक कप से दूसरे कप में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी नीचे भी नहीं गिरना चाहिए। तो एंजल का प्रोटेक्शन है यहाँ पर, आप देख रहे हैं आपकी ऑरा, ये एनर्जी है जो लोगों को बैलेंसिंग मिलाती है। इसका मतलब ही बहुत डीप है, बहुत गहरा है कि आप दे रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई है कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपके कट्टर विरोधी रहे होंगे, आज वो शांत हो गए। उनको कुछ मैसेज एंजल्स ने दिया है आपके लिए जा कर के कि इनको ना परेशान करो, आप इनसे ना फाइट करो, ये ईश्वर के बंदे हैं। क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया तो उनका इंटेंशन उनको जा कर के वापस लगा। फिर चीज़ समझ रहे हैं आप, उनको एक नसीहत दी गई ऊपर वाले की ओर से। तो यहाँ वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि लोगों को समझ में आता कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आप लोगों को हार्म करो, आप लोगों को हर्ट करो, आप लोगों की लाइफ को बर्बाद करो ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ अटैचमेंट देखते हैं कि आप अपनी फैमिली को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नाराज़ हो सकते, कुछ लोग दूर हो सकते, किसी की लड़ाइयाँ भी हो सकती है। फैमिली है, 4 बर्तन है, खटकेगा, पर आवाज़ तो होगी। लेकिन उसके बाद भी जैसे ऐसे होता है ना कि नहीं, हमारे अपनों को कुछ हुआ तो हम तो फिर खड़े हो जाएंगे। मतलब ये चीज़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पूरी फैमिली है, अब कप से भरी हुई है, समझ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स क्या बताता है? आपकी पूर्णता को बताता है, आपकी लाइफ में खुशियों को बताता है, आपके रिलेशन की खुशियों को बताता है, आपके अटैचमेंट को बताता है, आपके सुंदर से मन और दिल को बताता है, आपके अंदर आने वाली खुशियों को बताता है। ये ऑलरेडी आपके पास है, ये आपने गेन की, अपनी मेहनत से बनाई है। कहीं तो टूट फूट हो गया होगा, कहीं तो कुछ छूट गया होगा, जिसको आपने फिर से बनाने की कोशिश की है। तो लोग जो आपने मेहनत की है ना, टूटने के बाद बनाने का, बनने का, वो लोगों ने सफ़र आपका देखा है। वो आपकी पर्सनैलिटी में इस चीज़ को जानते हैं कि ये तो ऐड ही करेंगे अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे ही, मतलब अच्छा ही करेंगे, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और आपने वो बखूबी ये किया है, अपनों के लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया, अपने फ्रेंड्स के लिए किया है, अपने से जुड़े हुए रिलेटिव्स के लिए किया है, जो जिनका आशीर्वाद कहते हैं ना कि हाँ कहीं तो है ऐसा। ये जजमेंट जो आप देख रहे हैं ना, ईश्वर ने ऑलरेडी, यूनिवर्स ने आपको दे दिया। लोगों को ये दिखने लगा है कि आप ईश्वर के बंदे हैं, आप सही मार्ग में चलते, सही रास्ते में चलते, सही सोचते हैं। और देखिए इनकी करनी ऐसी थी, इनकी पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व ऐसा था जो पहले कहीं दबा था, अब चमकने लगा है, कहीं अब सामने आ गए हैं। कहीं तो ऐसा है जो ऊपर वाले ने इनको एक नई शुरुआत करके दे दी है, नए जजमेंट, कहते हैं ना, जजमेंट पास कर दिया कि नहीं ये तो है, ये तो हमारे हैं, अपने हैं। ऐसी चीज़ों को आपकी लाइफ में जाते हुए लोगों ने देखा, आपके व्यक्तित्व को कंप्रोमाइज़ करते हुए देखा, आपकी पर्सनैलिटी को। जिन लोगों के सामने नहीं झुकना था
ना, देखिए ना आप कैसे सिर झुका के खड़े हैं। मून क्या होता है? मून तो वही होता है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुत्ते हैं, ये सियार है, बाघ है, कुत्ते, बिल्ली, ये वो है, केकड़ा है, ठीक है, बिच्छू है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इनको जाने नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? ये देख रहे हैं ऊपर सिर करके, ये वो कर रहे हैं क्या, ऐसा क्या है जो चिल्ला रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं? तो उनके सामने भी आपने सिर झुकाया है। ये क्या है? ये डॉग्स है, कुत्ते हैं, इनके सामने भी आपने सिर झुकाया है। क्यों? क्योंकि कंप्रोमाइज़ कहीं आपको करना पड़ा, आपने किया है, क्योंकि आप किसी को जानते थे कि अगर आपने एक्शन लिया तो आप ऊपर वाले के बंदे हैं, कहीं उनका बिगाड़ना, कहीं ज़्यादा ना बिगड़ जाए, कुछ गलत हालात ना हो जाए। इनको बोलने दो, चिल्लाने दो, हम ही झुक करके चल देते, इनकी 4 गालियाँ सुन लेते। आपने ऐसा भी किया है गाइस, ठीक है। जिन लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपकी नई शुरुआत हुई है। मतलब अगर सामने से बराबरी से आपने फाइट किया है, ठीक है, तो क्योंकि वो आपके परिस्थिति, आपकी स्थिति की डिमांड थी कि आपको सामने से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। महाभारत क्यों हुई थी गाइस? अपनों के बीच में हुई हो, क्यों हुई, क्यों करवाई गई है, क्यों हुई? इसीलिए ना कि वहाँ पर वो टाइम का डिमांड था कि अभी तुमको सामने आना पड़ेगा, है ना। कृष्णा ने बोला कि सामने आना पड़ेगा और अपनों के सामने से टकराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आज आप नहीं खड़े हुए तो धर्म तो जाएगा ही जाएगा, धर्म भी जाएगा, और साथ में एक कायरता आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ी रहेगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। तो आप खड़े रहो, आपको फाइट, अगर आप सच्चे हो तो आप फाइट करो, और सच्चाई कुछ सामने बाद निकल कर के आई। आपने वो किया, वो निकल कर के आया, जजमेंट आपके पास आ गया, आपकी लाइफ एकदम जैसे चेंज हुई, आपकी चीज़ें ऐसी पलटी जैसे लाइफ में कुछ एकदम जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपको मिला है, ये हुआ है। चीज़ें आप देखो, मानो या ना मानो, सोचो या ना सोचो, तो आपके पर्सनैलिटी को लोग इतनी कहते हैं ना क्यूरियसली देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें, क्या अंदाज़ है इनकी पर्सनालिटी में, क्या इनका व्यक्तित्व है, ये क्या किस चीज़ के बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों ने आपकी विक्ट्री को भी देखा है। आप में से बहुत लोगों को अपनी लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट हाल फिलहाल में या लाइफ में मिली होगी। आपके कार्मिक से आपको फाइट करते हुए बहुत लंबा समय हुआ है, तब आप स्पिरिचुअल पाथ में गए हैं। आपने जैसे अपने आप को सरेंडर कर दिया गाइज, यहाँ दिखाई दे रहा है। आपने जैसे पुकारा हो एंजल्स को, तो एंजल्स आपके साथ आकर के खड़े हो गए हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में मृत्यु के उस दौर को देखा है, डेथ को सामने से देखा है, तब आपने बोला कि जब मरना ही है तो फिर ईश्वर के शरण में ही जा कर के मरना चाहिए। तो वो टाइम भी ऊपर वाले ने आवाज़ आपकी सुन ली, नई शुरुआत कर दी आपकी ज़िंदगी की। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बदला है इन्हीं परिस्थितियों की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं तो आप बदले हैं। आपके पास आज वो चीज़ें हैं जो किसी के पास नॉर्मल वे पर नहीं होती हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को आपने पास किया है। आपके पास एक ऐसी एम्पैथी वाली लाइफ कहते हैं ना कि है। पजेशन की स्थिति में आप थे, कभी ना कभी आप बहुत पजेसिव थे। यहाँ पर ऐसी चीज़ों को भी है जैसे कि आप किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति, किसी चीज़, किसी काम, किसी स्थिति में बहुत ज़्यादा आप पजेसिव हो गए होंगे, लेकिन उस चीज़ से आप निकले हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप में से ऐसे वो लोग हो सकते हैं कि ओवर स्पेंडिंग, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा उड़ेल दिया जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, कुछ बहुत ज़्यादा दे देना, बहुत ज़्यादा कर देना, और अपना प्रोटेक्शन शायद आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं, प्रोटेक्ट ही नहीं किया। ये देख रहे हैं, ये स्थिति से आप गुजरे हैं, चाहे वो आप अपने रिलेशन में, रिलेटिव के बीच में, फैमिली लाइफ में, या फिर पार्टनर के साथ लव रिलेशन में, या दोस्तों के साथ, कहीं भी, किसी भी थे। जैसे देना देना देना, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत समझा, बहुत इमोशंस दिए, बहुत फीलिंग्स आपने केयर दिया। कहते ना एक अगर आप बंदे हैं ना तो आपने एक वो फादर की तरह केयर किया होगा, अगर आप बंदी है तो आपने मदर की तरह केयर किया होगा। वो चीज़ों को पर के सामने से आपको उसका वो मिला नहीं, आपको हटना पड़ा। यहाँ पर दिखा है
कि आप कहीं जाते हटे हैं, इस सिचुएशन से निकले हैं, छोड़ा है आपने, या तो अपनी जगह छोड़ा है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए, या फिर आप एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट गए हैं, या फिर आप किसी रिलेशन से मेंटली और इमोशनली पूरी तरीके से ख़त्म करके बाहर आ चुके हैं। डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हुआ है, क्योंकि इस सिचुएशन से जब आप निकले हैं तो आपकी लाइफ में जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जो हार्ड वर्क किया था, वो जो एक लॉन्ग टर्म व्यू था आपका, वो यहाँ पर आप ले करके चले। लेकिन यहाँ पर बताऊँ, आप में से बहुत जल्दी कम समय में भागने की कोशिश कर रहे हैं, मत भागो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है ना, वो बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपको कोई गाइडेंस हो कि बहुत जल्दी नहीं, बहुत सोच समझ करके चलना है, क्योंकि ये विक्ट्री आपको यूं ही नहीं मिलेगी या मिली है, क्योंकि इसके पीछे आपका जो कहते हैं ना, ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा समय चला गया है गाइज। यहाँ पर आपकी जो इमेज है गुड लेडी की या गुड बंदे की है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास रेस्पेक्ट भी है, बहुत चीज़ें। 25 और 6 यहाँ पर ये देखिए, वीनस का तो आ जाता है, और ये 7 आ जाता है, केतु आ जाता है 257। तो आपको बहुत ज़्यादा अगर बोलें फैमिली रिलेटिव्स लोग जो अभी तक दूर हट गए थे, उनका सहयोग मिलेगा, या वो आपके नज़दीक आएंगे रिलेशन में भी। दूसरा ये है कि आपकी एक लाइफ में बदलाव आएगा, जैसे अबंडेंस आएगी, चीज़ें आएगी, बहुत आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों को अपने ऊपर जो अभी तक हो सकता है तरसते रहे कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन आपके हालात ऐसे नहीं थे, आपके पास टाइम नहीं था, आपके साथ ऐसी मजबूरी थी कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बट वो लोगों ने देखा, और उसके विषय में भी आपकी उस पर्सनैलिटी को मतलब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं गाइज, इस चीज़ को बहुत, क्या कि आप किसी के सामने रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं, आप अपनी उस व्यक्तित्व को आपने बराबर ले करके चला, उतार चढ़ाव के साथ भी, है ना। किसी के सामने आपने अपने आप को संवारने के लिए भीख नहीं मांगी कि है अरे मेरे को ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं, वैसा अच्छा नहीं, मेरी ये स्थिति नहीं, वो स्थिति नहीं, या फिर मैं ये करने के काबिल नहीं, वो कब ना, आपने कुछ नहीं भूला। आप तो सिर्फ चलते रहे अपने व्यक्तित्व को साथ लेकर के। तो लोग आपकी जर्नी जो कहते हैं ना कि शुरू से लास्ट तक जो देखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों को वो मानते भी और उसके विषय में बात भी करते हैं। और बहुत ज़्यादा आपके अगर बोले जाए तो सीक्रेटली आपको बहुत सारे आपके एडमायरर हैं यहाँ पर। हाँ, मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है गाइस। एक चीज़ और है जो कहते हैं ना कि बहुत आपके लिए जैसे बोला जाता है कि आपकी लाइफ में अब सेविंग्स होनी चाहिए, मनी आनी चाहिए, और कुछ लोगों के पास आई है तो उसके विषय में मतलब जो आपका परेशानी का टाइम देखा है उन्होंने, तो उनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक और कमी है, वो भी पूरी होनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व के साथ इन चीज़ों को लोग जोड़ते ही हैं, क्योंकि आप बाहर से देखने में तो ऐसे ही लगते हैं, और लोग इस तरीके से ही मानते हैं कि यस, इनके पास बहुत मतलब अबंडेंस होगी, बहुत मनी होगा, बहुत रिच होंगे, बहुत रॉयल टाइप के एकदम पर्सनैलिटी। लेकिन गाइज, आप किसी भी तरह से भी रहे, आप हैं एक तो आप हैं, पहली बात। दूसरा, आपकी जड़ें इस तरीके की हैं, ठीक है, आपके अंदर वो रॉयलिटी है, आपके ब्लड में है। आपको जो ईश्वर ने दिया है ना, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है आपके व्यक्तित्व में कि कंजर्वेटिव है आप, बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के, हो सकता है आपकी फैमिली ऐसे आप उस माइंडसेट से बाहर निकले हैं जिसमें आपने एक नयापन भी दिया है और अपनी पुरानी चीज़ों को भी लेकर के चल रहे होंगे। यस, कंट्रोलिंग पावर जैसा ऐसा लगता है कि आप बाहर से देखने में आपके व्यक्तित्व में लोगों को लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करते हैं लोगों को, या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत सोच समझ करके चीज़ों को करते हैं। पर गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको लोग कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। जहाँ पर आप यहाँ बंद गए, रोए हैं, परेशान हुए हैं, बहुत दुख हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पर आपको फोकस करना था, उन चीज़ों को आप नहीं कर पाए, वो टाइम नहीं दिया गया आपको, लोगों ने उस टाइम को
को छुड़ा लिया आपसे। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में एक टाइम पे था जहाँ पर जैसे सेपरेट हो गए हो, सबसे अलग हो गए हो, आप एक टाइम पर कट गए होंगे, या फिर फ्रस्ट्रेशन आपकी बातों में लोगों को नज़र आने लगी थी, या फिर आपके बिहेवियर में जैसे इम्बैलेंस लोगों को दिखता था। हाँ, अलाइनमेंट नहीं दिखता था। हाँ, अब वो चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसा लगता है लोगों को कि अब अलाइनमेंट आपकी लाइफ में जो वैल्यूज़ छूट गए थे, या कुछ चीज़ें थी जो डिस्पर्स हो गई थी, कुछ चीज़ें थी जो कहीं आप थाम नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, वो बहुत सी चीज़ें हैं लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके विषय में, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों ने कुछ ऐसी बातें की है कि आप काफ़ी एंजॉय करने वालों में से है, अपनी विक्ट्री को शेयर नहीं करते हैं, लोगों से बताते नहीं जो आपको मिला है। साथ में आपने अपने दुखों को भी आपने अपने अंदर समेट करके रखा है, बट आपके अंदर एक जो सीक्रेट अर्निंग मैन वीमेन बैठा है, जो भी बंदा या बंदी बैठा है, वो इस ऑरा को लेकर के बैठा, मतलब अट्रैक्शन की ऑरा में बैठे हुए आप अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो अट्रैक्शन बाहर का बनावटी नहीं है। लोगों को जब आपसे मिलते हैं, आपके व्यक्तित्व से रूबरू होते हैं, जब फेस टू फेस जब बात करते हैं, रूबरू को फेस टू फेस ही बोलते हैं ना, तो वो जब वो उनको फील हो जाता है कि आप ऊपर से बनाए हुए एक जो ड्रेसअप, जो ड्रेस कैरी करना, अपने स्टाइल में रहना, वो अलग ही है, लेकिन आप अंदर से कुछ और है। ये चीज़ें उनको नज़र आने लगती है कि नहीं, अरे यार ये तो बिल्कुल अलग है, हमारी सोच से इनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग है, ये तो अलग ही है, इनका तो अट्रैक्शन जो है इनकी बातों में है, अट्रैक्शन इनकी एनर्जी में है, इनके ऑरा में है। आप जब किसी से बात करेंगे तो वो लोगों को ये फील हो जाता है कि नहीं, ये थोड़ा अलग है, और आप अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं जो शायद लोग भूल नहीं पाते हैं। उसको बार बार देखना चाहते हैं, बार बार समझना चाहते हैं उसको, आपको अपने साथ ऐसा जुड़े रहना चाहते हैं, उसको इस तरीके से ले करके चलना चाहते हैं। उनको कहीं ऐसा फील होता है, हाँ पता नहीं क्यों, हाँ यस, ये चीज़ें हैं, ये है। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है, एनर्जी मेरे को आ रही है, अभी 8-10 दिन में हो सकता है कोई आपके रिलेटिव जो आपकी अनबन हुई हो, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा हो कि इनसे हमेशा के लिए छूट चुके हैं, या फिर हाँ आज ऐसा है कुछ गाइस, वो आपके पास 8-10 दिन में आ चुके हैं, या बात हुई है, मैसेज हुआ है, या मिले हैं, ऐसा है क्या गाइस? ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो कहीं उनको यूनिवर्स ने आपकी सच्चाई के बारे में बताया। वो शायद आपको लेकर के काफ़ी गलत फहमियाँ थीं, आपकी बारे में बहुत सारी गलत फहमी थी, गलत बातें थीं, जो यूनिवर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपको क्रिस्टल की तरह कहते ना साफ़ कर दिया है। क्योंकि आपने तो सारा जीवन, मुझे ऐसा लगता है, यही किया है, बैलेंसिंग ही की है किसी को, लेकिन हाँ मैं ऐसा हूँ, अपने एग्जिस्टेंस के लिए आप लड़े नहीं, आप सिर्फ सामने जो होता गया बस उसको सामना करते गए, देखते गए। तो ऊपर वाले ने भी आपके हाथ में तो बहुत बड़ी विक्ट्री लिख दी है कि यूनिवर्स ही अब सबको बताएंगे कि आप वो कैरेक्टर हैं, वो पर्सनैलिटी हैं, वो बंदे हैं जो अलग ही रोल के लिए तैयार किया गया है। आपकी लाइफ में आगे जो व्यक्तित्व आने वाला है बहुत निखर के आने वाला, इतना बड़ा व्यक्तित्व होगा, इतनी बड़ी सक्सेस, नेम फेम के साथ साथ, या अभी है आपके पास, ऑलरेडी है। अगर आप कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले जाकर देखें तो आप क्या थे? कुछ नहीं थे, लेकिन आपके पास ये विक्ट्री दे दी है, वो यूनिवर्स ने ही सारी तैयारियां करके आपके किरदार को निभाया, क्या किया है, उसको निखारा है। यस, तो एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ अभी। तो ये इतना सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या क्या बताऊँ कि आपके व्यक्तित्व को लोग किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और उनको पता है कि आप बहुत सक्सेस हैं, बहुत सक्सेस हो जाएंगे, नहीं है तो होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना गाइस, आप में से 46, 48, 19, 20, 31 ऐसी एज के भी लोग हो सकते हैं।
ठीक है गाइज, इस एवरेज एज में भी हो सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत चैलेंज को फेस करके आप आगे आ ही गए हैं और आपको सक्सेस मिल गई है, और कंपटीशन आपके साथ अब ख़त्म हो रहा है गाइज। अब लोग आपको देख कर के जो पहले कंपटीशन करते थे ना, वो एनर्जी में अब नहीं आएंगे। अब लोग आपके सामने सरेंडर की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो एनर्जी, वो पावर, वो प्रोटेक्शन आपको दे दिया है। जब लोग आपके व्यक्तित्व को सलाम करेंगे, यस, आपको सैल्यूट करेंगे, आपको सलाम करेंगे, वो टाइम आ गया है। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। आपकी एनर्जी ऑरा उनको इतनी हील करेगा, इतनी हीलिंग एनर्जी, कहते ना, किसी के दुख दर्द को अगर आप सामने आंखों से, नज़रों से देख लोगे ना, तो वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, उसको शांति मिलेगी। आप किसी के बाजू में, दुखी व्यक्ति के बाजू में बैठोगे तो उसको शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। लोगों ने एहसास कर लिया आपका व्यक्तित्व तो है कुछ अलग हट करके है, जो ऊपर वाले ने सिर से पैर तक आपको अलग हट कर बनाया है, अलग हट कर के दिया है। हाँ जी, ये देखिए आपकी ये आज की रीडिंग थी, और इतना अच्छा व्यक्तित्व है गाइस। कभी भी दुख नहीं करना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऊपर वाला तो आपके लिए इतनी सारी घटनाएं ला रहा है, मतलब इतनी सुंदर सुंदर रोल में आपको ला करके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर आपको अब जवाब देने की, अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं। एक टाइम था जब आप जा कर रो करके अपने आप को साबित करने की कोशिश करते थे, कोई सुनता नहीं था। लेकिन ये वो टाइम आ गया, यकीन रखो मेरी बात का। अब यूनिवर्स उनको भेजेगा आपके पास, जब वो बोलेंगे कि हमारे मन से सब निकल गया, हमने तो तुम्हें ऐसा समझा था, आप तो ऐसे हैं ही नहीं, हमारी ही गलती थी। ठीक है, जो वापस आ गया समझ लीजिए वो आपका अपना, जो ना आया उसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्स ही नहीं चाहता है कि वो आपके पास आए। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझना होगा, देखना होगा, सुनना होगा, क्योंकि विक्ट्री आपके हाथ में है। आपके पास आपका नेम फेम है, आपके पास आपकी एनर्जी, आपका ऑरा है। आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को लोग इस तरीके से जज कर रहे, इस तरीके से देखते, इस तरीके से बातें करते हैं। और क्या चाहिए? जहाँ पर आप अपने आप को साबित नहीं कर रहे हो, ऊपर वाला आपको दुनिया के सामने ला कर के खड़ा कर रहे, एक नए फ्रेम में, एक नई पिक्चर दिखलाने के लिए। आप ही है, किरदार तो वही है, रोल तो आप ही निभाओगे, एक्टर एक्ट्रेसेस तो आप ही है। पर अब ऊपर वाला अपनी नई पिक्चर, नई स्टोरी के साथ आपके किरदार को सामने ला करके खड़ा कर रहा है, जो लोग दूर से बैठ कर के देखेंगे कि अच्छा ये इस तरह के थे, हमसे ही गलती हो गई। तो ये है आज की रीडिंग गाइस। बाय बाय।